अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजलो करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि मैंने बनाई है कुछ नए तरीके से सालगिरह। तो वो सालगिरह मैंने किस तरीके से बनाई है, तो आप लोग वीडियो फुल वॉच करें, क्योंकि आज माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे मोहम्मद की सालगिरह थी, तो मैंने इस तरीके से बनाई है। तो आप लोगों के लिए वैसे तो ये आप लोग कहेंगे लो ये भी कोई सालगिरह है या कुछ है, पर ये उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जो कि अपने बच्चों की सालगिरह किसी वजह से नहीं कर सकते, और वो दूसरों की मतलब देखते हैं कि उनके बच्चों की सालगिरह हो रही है पर वो नहीं अफोर्ड कर पाते, तो वो अपने बच्चों को इस तरीके से भी खुश कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी यही सीन हुआ है, क्योंकि मेरे भी बहुत अरमान थे कि मैं मोहम्मद की सालगिरह इस तरह करूँ, पर नहीं हो पाई। तो फिर मैंने अपने मोहम्मद की सालगिरह और अपने बच्चों को खुश करने के लिए इस तरीके से अरेंज किए हैं। तो आप लोगों को भी ये मशवरा मोटिवेट कर सकता है कि जो कि मेरी तरह अपने बच्चों की सालगिरह को लेके थोड़े से मतलब एहसास कमतरी हो या कुछ हो, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मतलब कि तरीका है, और बहुत ही अच्छा मतलब बच्चों को खुश करने का बहुत ही प्यारा तरीका है ये ना। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, आप भी खुश हो जाओगे और बच्चे भी खुश हो जाएंगे, तो बहुत ही प्यारा तरीका है। तो गाइस मैंने आज बनाई थी, जो घर में सामान रखा हुआ था उसी को लेके मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं और बच्चों को खुश कर दिया था, और बच्चे भी माशाल्लाह बहुत खुश हो गए थे। तो गाइस मैंने बच्चों के लिए चिप्स बना ली थी, यहाँ मैं पकोड़े बना रही हूँ, और हमारे यहाँ गैस का बहुत ज़्यादा मसला है। तो जहाँ मुझे कहीं सिलेंडर पे, कहीं अंगीठी पे, कहीं चूल्हे पे, जहाँ मुझे जगह मिली या गैस अच्छा दिखा, मैंने फ़ौरन वहीं बनाने की कोशिश की है। तो बच्चे भी खुश हो गए थे। और पकोड़े मैं जब बना रही थी तो मैं हमेशा हाथ से डालती हूँ पकोड़े कढ़ाई में, पर मेरे हाथ में अभी तक वही मसला है कि ज़रा सी भी मिर्च वगैरह, या मैं बर्तन भी धो लेती हूँ उसका पानी मुझसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता, तो फ़ौरन चीज़ें लगने शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से मैंने चम्मच से डाली थी, क्योंकि इसमें हरी मिर्चें होती है, तो हरी मिर्चें मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाती है, तो फिर मैंने इस वजह से चम्मच से डाली थी। पर वो मुझे मज़ा नहीं आया, मोटे मोटे से अजीब से ये बन रहे थे। पर फिर भी ये है कि बच्चों ने माशाल्लाह खा लिए थे और खुश हो गए थे वो कि ये चलो मम्मा क्या बना रही हैं, क्या कर रही हैं, हम ये चीज़ खाएँगे, हम ये चीज़ खाएँगे। तो बच्चे चलो इसी में खुश हो गए थे, और उसको देख के मैं भी खुश हो गई थी कि चलो बच्चों ने केक की नहीं, चलो इन चीज़ों की तो सालगिरह एंजॉय की है। और वो उन्होंने आपस में बहुत ज़्यादा बच्चों ने मज़ा किया, और उनको 2-3 चीज़ें देखने को मिल गई थी। तो मैंने नेक्स्ट क्या चीज़ बनाई है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये उन माँओं के लिए है या उन घरों के लिए तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है जब केक कटता है तो बच्चे भी ये कहते हैं मैं इसको बुलाऊँ, उसको बुलाऊँ। तो बुलाने वाली तो कोई कहानी की नहीं थी, मैंने बस घर में ही बच्चों को मतलब चीज़ें बना के दे दी थी। तो वो उसी में खुश हो गए थे। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अपने बच्चों की धूम-धाम से करती थी सालगिरह, माशाल्लाह पूरी फैमिली को बुलाती थी। पर अब हर जगह यही हो गया है कि अपना-अपना खाओ, अपना-अपना पहनो, अपना-अपना ओढ़ो। तो अब वही चीज़ है कि बच्चे भी यही कहते हैं कि उन्होंने हमें नहीं बुलाया तो हम भी उन्हें नहीं बुलाएँगे। फ़िलहाल मैंने ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं किया था, जो कि मैं किसी को बुलाती या मैं करती या फिर मैं किसी को खिलाती। तो मैंने बस बच्चों को खुश करने के लिए थोड़ी-सी जो घर में चीज़ें बना ली थी, और फिर सबसे बड़ी बात वही है कि मोर नाचे पैरों को देख के रोए। तो गाइस सबसे बड़ी बात यही है कि मैंने सालगिरह अफ़ोर्ड नहीं की थी, और ना ही मैं कर पा रही थी कि मैं अपने बच्चे की सालगिरह बहुत धूम-धाम से करूँ। मेरे दिल में अरमान तो बहुत थे, और हर माँ के घर के दिल में होता है कि वो अपनी औलाद का अच्छे से अच्छे सेलिब्रेट करे, अच्छे से अच्छे से एंजॉय करे, क्योंकि यही यादगार लम्हे होते हैं, यही यादगार चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे को भी याद रहती है और माँओं को भी याद रहती है। तो गाइज़ आज मैंने अपने बच्चे की सालगिरह को इस तरीके से यादगार बनाया है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये सालगिरह का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे लाज़मी बताइएगा, क्योंकि बस मैंने अपने बच्चे को खुश करने के लिए जितना मुझसे हो सका और जो कुछ मेरे पास था मैंने उसी में कुछ ना कुछ बच्चों को बना के दे दिया था, ताकि बच्चे खुश हो जाएँ। और यहाँ मैं बना रही थी हलवा, हलवे का दिल मियाँ जी का भी बहुत ज़्यादा चाह रहा था।
तो काफ़ी दिन से वो कह रहे थे बट टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने कहा चलो आज मियाँ जी को भी खुश कर देती हूँ और बच्चों को भी खुश कर देती हूँ, तो मैंने आज वही काम किया। एक तीर से दो निशाने के बच्चे भी खुश हो गए हैं, और क्योंकि सर्दी भी है और ऐसी चीज़ें सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैंने मियाँ जी की फ़रमाइश पे भी हलवा बना दिया था, और बच्चों को भी मैंने मतलब जो चीज़ें मुझे देनी थी, बच्चों ने माशाल्लाह एक छोटा-सा दस्तरख़्वान लगा के उसको एन्जॉय किया है और खूब मज़े से किया है। तो गाइज़ आज मेरा बस आप लोगों के लिए यही पैगाम था और यही कहना था कि ये वाक़ई बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है कि वैसे तो सालगिरह आती है, हर कोई चाहता है कि ना आप लोग अच्छे से अच्छे एन्जॉय करो, अच्छे से अच्छे यादगार बनाएँ, अच्छे से अच्छे मोमेंट मतलब पे वो किया जाए कि ये ज़िंदगी भर याद रहे। पर मेरी गाइज़ अगर आप लोगों के पास इतने पैसे हैं कि आप लोग ये कर सकते हैं, तो आप जहाँ सालगिरह कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप उसमें इससे अच्छा ये है कि आप अगर आपके पास हस्ब हैसियत है, तो आप फ़कीरों को खाना खिला दिया करें, या किसी ऐसे शख्स के घर में आप राशन भिजवा दिया करें, जिससे उसके घर का चूल्हा 2 वक़्त चल सके और वो आपको दुआएँ दे सके। क्योंकि और केक अगर आपको काटना है, वो आप अपनी फैमिली में काट लें, क्योंकि इससे भी बहुत बड़ा वो है कि घर में केक भी कट जाता है और किसी का चूल्हा भी जल जाता है। तो मेरी नज़र में ये तरीका सबसे अच्छा है और सबसे बेस्ट है, और अब मैं वैसे यही करती हूँ ज़्यादातर। पर अभी मैं किसी वजह से नहीं कर पाई हूँ, तो बस मैंने जहाँ तक अपने बच्चों को खुश करना था, तो मैंने इन्हें कर दिया है, क्योंकि ज़ाहिर बात है छोटे बच्चे होते हैं। चलो मोहम्मद को तो इतनी अक्ल नहीं है कि भई सालगिरह हो या कुछ हो, उसको तो कुछ भी नहीं पता क्योंकि वो छोटा-सा है। बाकी मोहम्मद यूसुफ जो है उसको पता है, तो वो यही शोर मचा रहे थे कि मम्मा गुब्बारे कब आएँगे, मम्मा केक कब आएगा, मम्मा गुब्बारे कब आएँगे, केक कब आएगा। तो बस मैंने उन्हें यही कहा कि बेटा इन चीज़ों में केक नहीं कटता है और गुब्बारे भी नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग तो छोटा-सा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बच्चे फिर भी बस वो थे थोड़े से गिल्टी, तो फिर मैंने उन्हें यही कह के मतलब उनको कह दिया कि ना हम थोड़े दिन में फिर दोबारा से एक और सालगिरह करेंगे, तो उसमें फिर हम लोग इंशाल्लाह मँगवा लेंगे। तो फ़िलहाल अभी मैंने मोहम्मद को और यूसुफ को और महक को यही कह के छोड़ दिया था, और वो माशाल्लाह राज़ी भी हो गए थे, खुश भी हो गए थे। पर उनको इतनी खुशी थी कि आज मम्मा हलवा बना रही हैं, आज मम्मा ये कर रही हैं, आज मम्मा वो चिप्स बना रही हैं, पकोड़े बना रही हैं, तो हम इतनी सारी चीज़ें माशाल्लाह खाएँगे। तो बच्चे बस इसी में खुश हो गए थे, और उनकी खुशी देख के मैं भी खुश हो गई थी। तो गाइज़ यहाँ मेरा हलवा भी बन चुका है, और इस टॉपिक पे यानी इस पॉइंट पे आके यहाँ छींटें बहुत ज़्यादा उड़ती हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी ध्यान रखा करें, क्योंकि मेरी भी मतलब आँख बच गई थी, इतनी छींटें उड़ रही थी इधर से। तो अल्लाह ने मेरे पे भी अपना फ़ज़ल और करम कर दिया था, और आप लोग भी प्लीज़ एहतियात से क्या करें। और बस यही आप लोगों से कहना था गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है, और प्लीज़ अगर हो सके तो मेरे बेटे को विश कर दीजिएगा। मोहम्मद उसका नाम है, वैसे तो हम्माद नाम है उसका, पर मैं प्यार से मोहम्मद कहती हूँ। तो अगर आप लोगों को विश करना है तो प्लीज़ आप लोग विश कर दीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है आप लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बस आप लोगों तक यही पैगाम मुझे पहुँचाना था कि जो लोग सालगिरह अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, या अपने बच्चे को मायूस देखना नहीं चाहते हैं, तो वो इस तरह का कोई भी चीज़ें बना के अपने बच्चों को खुश कर दें, क्योंकि ये भी एक खुशी का मौका होता है। और चलो, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।